नमस्कार, मैं हीरा पदम और मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आप लोगों ने देखे हैं ऐसे एक मंजिला मकान जिसकी दीवारें ईंट, रेत और सीमेंट की बनी होती हैं, जिसकी ज़मीनें अक्सर कच्ची होती हैं या गोबर मिट्टी के लेप से लिपी होती हैं, जिसकी एक उसी दीवार पर एक 100 वाट का बल्ब टंगा होता है काले लाल तार के कॉम्बिनेशन के साथ, जिसका इंडियन फेमस काला होल्डर होता है। और इन सब ने मिलकर उस मकान की 4 दीवारी को अपनी सुनहरी रोशनी से ढक रखा होता है। कहने को बदसूरत देखने में, मगर ध्यान से देखो तो इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। मगर आज की मॉडर्न एंड बदलती दुनिया में, जो हमसे भी कई ज्यादा फास्ट एंड फॉरवर्ड है, जिसकी दीवारों पर महज पलस्तर के अलावा 2-4 परतें और पोत दी जाती हैं, जिसका मॉडर्न नेम है इंटीरियर डिजाइनिंग। अब आप ये सोचेंगे कि मैं सटायर मार रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसी दीवारें मुझे खुद पसंद है। फिलहाल मैं ऐसे मकानों की बातें कर रही हूँ जिसकी दीवारें एक पलस्तर की परत तक की मोहताज होती है और अपना सारा जीवन बिना किसी साज सज्जा के ऐसे ही गुजार देती हैं। सोचने वाली बात है, कोई इन्हें सजाने की जहमत भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये दीवारें ऐसी ही अच्छी लगती हैं। तो मैं ऐसे मकानों की बातें कर रही हूं जिनकी दीवारें ईंट, रेत और सीमेंट की बनी होती हैं, जहां पर एक बेगानी सी हवा चलती है, मानो कह रही हो तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर जब भी मैं कभी किसी ऐसे मकान को देखती हूँ जिसमें होती है ये सारी खूबी, तो एक अपनापन आ जकड़ता है और मेरी आंखों को नम कर देता है। जब भी कभी मैं किसी ऐसे मकान को देखती हूँ तो मुझे याद आते हैं 2 शख्स जो कि इसी के ढांचे की तरह पुराने हैं और मुझे हद से भी ज्यादा प्यारे हैं। कहने को दुनिया में नहीं है दोनों के दोनों। बोथ ऑफ देम पास्ड अवे इन द सेम ईयर ऑफ द सेम मंथ, अप्रैल। मैंने अपने बचपन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके साथ किसी ऐसे ही मकान में बिताया है। माँ हर समर वेकेशंस में वहां छोड़ आती थी और मुझे हर समर वेकेशंस बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था कि कब मैं अपने जीवन का वो महत्वपूर्ण हिस्सा उनके साथ गुजारूं। आपको बता दूं, ये मकान ही नहीं है जो मुझे उनकी याद दिलाता है। ऐसी कई और चीजें हैं जो मुझे उनकी यादों की चाशनी में किसी जलेबी की तरह तर कर देती हैं, और ये मकान उनमें से एक है। तो जब भी कभी मैं किसी ऐसे मकान को देखती हूँ जिसकी दीवारें ईंट, रेत और सीमेंट की बनी होती हैं, जिसकी जमीनें कच्ची होती है या गोबर मिट्टी के लेप से लिपी होती है, जिसकी एक उसी दीवार पर एक 100 वाट का बल्ब टंगा होता है काले लाल तार के कॉम्बिनेशन के साथ, जिसका इंडियन फेमस काला होल्डर होता है, तब मुझे याद आते हैं ये 2 इंसान। धन्यवाद।